दोस्तों, जब भी व्रत के खाने की बात होती है तो सबसे पहले साबूदाने का नाम आता है। साबूदाने से कई तरह की रेसिपीज बनती हैं और व्रत में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। सफेद मोती की तरह दिखने वाले साबूदाने का स्वाद भी अच्छा होता है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि ये सफेद मोती आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसलिए कई बार डॉक्टर्स आपको दवाई की जगह साबूदाना खाने की भी सलाह देते हैं। लेकिन साबूदाने को लेकर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर ये बनता कैसे है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साबूदाना आखिर बनता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है, इसके क्या फायदे होते हैं और सबसे जरूरी, क्या साबूदाना नॉन वेजिटेरियन फूड में आता है, वगैरह वगैरह। बस आप वीडियो में लास्ट तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, साबूदाने को लेकर कई लोगों का कहना होता है कि ये लकड़ी से बनता है, तो कई लोग इसे किसी का बीज बताते हैं, जबकि कई तो समुद्र से निकला हुआ मोती बताते हैं। तो कभी ना कभी आपने भी तुक्का लगाया होगा, लेकिन आज हम आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, क्योंकि ना तो ये किसी मोती से बनता है और ना ही किसी लकड़ी से, बल्कि साबूदाना बनता है एक पेड़ से। जी हाँ दोस्तों, साबूदाना एक पेड़ की जड़ों से तैयार किया गया होता है और ये पेड़ पर सीधे से नहीं मिल जाते हैं कि जाओ और तोड़ लाओ, बल्कि साबूदाने को लंबे प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। इसे सागो पाम नाम के एक पेड़ से बनाया जाता है। सागो पाम के पेड़ साउथ इंडिया में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि ये पौधा अफ्रीकी होता है। सागो पाम को टैपियोका भी कहा जाता है, या आमतौर पर बताएं तो इसे कसावा भी कहा जाता है। साबूदाने कसावा की जड़ों या तनों से तैयार किए जाते हैं। भारत में इसी पौधे की जड़ से साबूदाना तैयार किया जाता है, जिसे टैपियोका रूट भी कहते हैं। हम आपको बता दें कि टैपियोका की जड़ सेम शकरकंद के जैसे दिखाई देती है और ये शकरकंद की प्रजाति से ही आता है। इसका छिलका निकालने के बाद अंदर सफेद गूदा निकलता है, जिससे साबूदाना बनाया जाता है। टैपियोका की तने यानी जड़ों को गन्ने की तरह काटकर जमीन में लगाया जाता है और 9 से 11 महीने में ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। टैपियोका का पेड़ ताड़ के पेड़ जैसा दिखाई देता है। टैपियोका का तना खुरदुरा होता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर उभरा हुआ पार्ट रहता है। इसकी पत्तियां काफी लंबी होती है और एक पत्ती में 5-7 लंबी कलियां पाई जाती हैं। अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा साबूदाने का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो भारत में साबूदाने का उत्पादन सबसे ज्यादा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में किया जाता है। सबसे पहले पेड़ से जड़ को अलग किया जाता है। इसी जड़ को कसावा रूट भी कहा जाता है। अब क्योंकि इन जड़ों पर बहुत सी मिट्टी लगी होती है, तो सबसे पहले इन जड़ों को निकालने के बाद जड़ों को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किया जाता है। धोते समय ही पानी से जड़ के ऊपर की सारी मिट्टी साफ की जाती है। साफ करने के बाद इन जड़ों को किया जाता है पील और इसके लिए इन्हें पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये पीलिंग मशीन जड़ के ऊपर वाले छिलकों को पूरी तरह से हटा देती है। अब छिलका निकालने के बाद इन्हें फिर से मशीन में साफ होने के लिए डाल दिया जाता है, जहां पानी से इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, जिससे कोई बारीक सभी छिलका आगे ना चला जाए। ये सभी काम मशीन से ही किए जाते हैं। वहीं कुछ इलाकों में तो आज भी ये सारे काम किसी मशीन द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा किए जाते हैं। धो लेने के बाद इन कसावा फलों का रंग एकदम सफेद हो जाता है। साफ होने के बाद इन कसावा पौधों को एक ग्राइंडर मशीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इस मशीन के जरिए इन कसावा पौधों को बारीक पीसा जाता है। ग्राइंडिंग मशीन में इनमें कई तरह के केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये एकदम सफेद रंग के थक्के के रूप में जमा हो जाता है और इनमें दोस्तों भारी मात्रा में स्टार्च और फाइबर होता है। फिर अब ये बात तो अच्छे से जानते होंगे, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए अब इनमें से स्टार्च को फिल्टर के जरिए अलग कर दिया जाता है और अब इनमें जो पानी बचा हुआ होता है ना, उसे नाली की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। अब स्टार्च और फाइबर को अलग अलग करने के बाद इस बचे हुए गूदे को धूप में या ओवन में सुखाया जाता है और इस मिश्रण को तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा सिर्फ 12% ना रह जाए। अब इस पाउडर को फैक्ट्रियों में इकट्ठा कर लिया जाता है, जहां ये बिल्कुल चट्टानों का शेप ले लेता है। इसलिए इनको एक बार फिर से मील में पीसा जाता है, यानी ग्राइंड किया जाता है। मील में ग्राइंड होने के बाद ये पाउडर हमें अरारोट के फॉर्म में तैयार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अरारोट, जो अक्सर आपके घर की महिलाएं अपने किचन में इस्तेमाल करती होंगी। यहीं से अरारोट को बनाने का भी प्रोसेस कनेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अरारोट बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएं, तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं दोस्तों अपने पॉइंट पर। अरारोट के फॉर्म में तैयार हुए इस पाउडर का अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, जो है साबूदाने को आकार देना। इस आखिरी प्रोसेस में पाउडर को एक मशीन में डाल दिया जाता है। वीडियो में दिख रही मशीन इस पाउडर को 1 mm से 7 mm के छोटे मोतियों का शेप दे देती है और कुछ इस तरह से मशीनों के जरिए आपका पसंदीदा साबूदाना तैयार हो जाता है। मोतियों जैसी शेप मिलने के बाद अब साबूदाने को कंपनी के हिसाब से रंग बिरंगे पैकेट्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, कई लोगों को साबूदाने के बारे में यह भ्रम होता है कि ये नॉन वेजिटेरियन होता है, इसलिए व्रत वाले लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको साबूदाना? मेरा मतलब है कि साबूदाना बनाने का ये प्रोसेस अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और संग में ये भी बताइएगा आपको साबूदाने की खीर या फिर खिचड़ी कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।